नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 87। लफ्ज़ी तर्जमा और अल्फाज की वज़ाहत। वालक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ आतईना दी हमने मूसा को अलकिताबा किताब व कफ़ैना और पे दर पे भेजे हमने मिन बादिही बाद इसके बिरुसुली कई रसूलों को व आतईना और दी हमने ईसा इब्न मरियमा ईसा इब्न मरियम को अलबय्यिनाती वाज़िया निशानियाँ व और अय्यदनाहु और कुव्वत दी हमने उसे बिरूहिल कुदुस 7 रूह पाक के। अफ़कुल्लमा क्या फिर जब भी जाअकुम आया तुम्हारे पास रसूलुन कोई रसूल बिमा साथ उसके जो ला नहीं तहवा चाहते थे अनफुसुकुम नफ्स तुम्हारे इस्तकबर तुम तकब्बुर किया तुमने फ़रीक़न तो एक गिरोह को कज़्ज़ब तुम जुटलाया तुमने फ़रीक़न और एक गिरोह को तक़तुलून तुम कत्ल करते रहे। अल्फाज की वज़ाहत। वलक़द आतईना मूसल किताब वाव कस्मिया है, लाम तकीद का है, कद भी तहकीक के लिए। आतईना दी हमने आता युती ईता दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताबा किताब कौन सी किताब? तौरात। वाक़या आपको पता है, मैं सिर्फ रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि रेपिटेशन से इल्म पुख्ता होता है, शक दूर हो जाता है। अल किताब किताब व कफ़ैना कफ़ा युकफ़ी तकफ़िया कहते हैं सर के पिछले हिस्से को जिसको गुद्दी बोलते हैं, सर और गर्दन के बीच में पीछे फॉलो अप करने के मायने में आता है। पीछे भेजा हमने पे दर पे भेजा हमने बिरुसुल रसूलों को जैसे यूशा इलियास अलैहिस्सलाम यसा यूनुस अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़करिया अलैहिस्सलाम याहिया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह मशहूर हैं, और भी हैं इनके अलावा नाम। वातईना और दी हमने ईसा इब्न मरियमा ईसा यानी बेटे मरियम के को, बल्कि आखिरी पैगंबर थे ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के, यानी आखिरी पैगंबर थे। उनको क्या दी? अलबय्यिनाती उनको क्या दी थी? बय्यिनातुन की जमा है किताब निशानियाँ। बाना युबैनु मुराद है इससे आयात निशानियाँ मौजज़ात वगैरह। व अय्यदनाहु और तायद की हमने उसकी हमज़ा या दाल कुव्वत ताकत दी हमने उसको किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को। किसके ज़रिए? बिरूहिल कुदुस 7 रूह पाक के। इससे क्या मुराद है? इसके मुफस्सिरीन ने 3 मायने बयान किए हैं। रूहुल कुद्दस से रूह से मुराद, बाज़ ने कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की रूह जो पाक थी, जो बग़ैर बाप के पैदा हुए, अल्लाह ताला ने उनको पाक रूह अता की थी, यानी बुराई की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता था, उनका ख्याल भी नहीं कभी गया। दूसरा मायना उसके लिए है अंजील, यानी क्योंकि कुरान पाक को भी कुरान मजीद में रूह कहा गया है, तो अंजील के लिए भी रूह का लफ्ज़ आता है यहाँ। और तीसरा मायना है जबरील अलैहिस्सलाम, और ज़्यादा मशहूर मायना और दुरुस्त यही मायना बनता है कि जबरील अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनकी तायद हुई थी जब पंगूड़े में बोले थे और सलीब से उठाकर ले गए थे। अफ़कुल्लमा जब कभी, कुल्लमा जो है ये हरफ़े शर्त है, ये माजी को मुज़ारिया में ले जाता है। जा आया जब भी, जिस वक्त भी, जब के जाकुम आया तुम्हारे पास रसूलुन कोई भी रसूल बिमा साथ उसके जो ला तहवा नहीं चाहते थे। हवा यहवा का मायना होता है ख्वाहिश करना, पसंद करना, नापसंद किया। अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्सों ने, इस्तकबर तुमने तकब्बुर किया,
काबारा इस्तकबरा यस्तकबरु इस्तिकबार, बड़ा बनने की ख्वाहिश करना। फरीकन तो एक ग्रोह को कज़्ज़बतुम जुटलाया तुमने, व फरीकन और एक ग्रोह को तक़्तुलून तुम उनको कत्ल करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर वलक़द आतैना मूसल किताब, और अलबत्ता तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। कौन सी किताब? तौरात। तौरात जो है कुरान पाक के बाद सबसे बड़ी किताब है और बहुत अहम किताब है, और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े पैगंबर हैं। वक़फ़ैना मिन बादिही रुसुल, और उसके बाद हमने कई रसूल पे दर पे भेजे, जिनका ज़िक्र मैंने अल्फाज की वजाहत में किया है। वातैना ईसा इब्न मरियमा, और ईसा इब्ने मरियम को अलबय्यिनात खुली निशानियाँ दी ताकि लोग उनको मान सकें। इसकी तफसील सूरतुल अल इमरान में पढ़ेंगे, आयत नंबर 49 में पढ़ेंगे आप कि किस तरह अल्लाह ताला के इज़्ज़न से वो मुर्दे को ज़िंदा कर लेते थे, परिंदा बनाकर उड़ा लेते थे, कोढ़ी बीमार को अच्छा कर देते थे, लोगों को बता देते थे कि वो क्या खाकर आए हैं और वो क्या घर में छोड़कर आए हैं। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसी निशानियाँ अता की ताकि लोग उनको मान सकें। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, रूह कुदुस के साथ हमने उसकी तायीद की कि वो बचपन में बोल पड़े। फिर जब इन्हें फांसी देने की कोशिश की तो जबरील अमीन उठाकर ले गए। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, अब अल्लाह ताला बनी इसराइल को ये एहसानात याद करवा रहे हैं कि देखो हमने तुमको ऐसे नहीं छोड़ दिया, हमने पैगंबर भेजे हैं, हमने तुम्हें किताबें दी हैं, हमने ईसा इब्ने मरियम के साथ निशानियाँ भेजी हैं ताकि तुम ईमान लाओ और तुम अपना अमल बदलो। लेकिन तुमने क्या किया? आफ़ाकुल्लमा जाअकुम रसूलुन, जब भी कभी भी कोई रसूल आया तुम्हारे पास, बिमा ला तहवा अनफुसुकुम, जो तुम्हारे दिलों को पसंद ना आया, यानी रसूल आया, पैगाम लाया, किताब लाया, तुम्हें अच्छी नहीं लगी वो बातें, तुमने तकब्बुर किया, तुम अकड़ गए, तुमने रसूल की बात ही नहीं सुनी, ये कि इधर उधर की बातें करते रहे और कहते कि हम ज़्यादा अक्लमंद हैं। तुम्हें क्या खबर कि दुनिया में कैसे रहते हैं, कैसे रहना चाहिए, दुनिया का कैसे निज़ाम चलाना है, तुम तो सिर्फ वाज ही करते रहो। फरीकन कज़्ज़ब, तुम एक ग्रोह को तुमने जुटला दिया, व फरीकन तक़्तुलून, और एक ग्रोह को तुमने कत्ल कर दिया। तो बनी इसराइल के पास जो भी असबाब हदायत थे उन्होंने उनको ख़त्म करने की कोशिश की। इसमें आप देखें कि बहुत पैगंबरों को उन्होंने माना ही नहीं, कुछ को तो कत्ल ही कर दिया। जैसे यहया अलैहिस्सलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर के यहूद ने जहर दिया, जिसकी तकलीफ़ आप अपनी मरगुल मौत में भी महसूस कर रहे थे। यहाँ बताया ये जा रहा है कि अल्लाह ने, यानी अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने तुम पर इतने एहसान किए और तुम्हारी हदायत का मुस्तकिल इंतज़ाम कर रखा था। एक के बाद एक रसूल भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम को सब कुछ दिया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने कोई बात सुनी ही नहीं, तुमने किसी बात को कबूल ही नहीं किया, तुमने सर झुकाया ही नहीं, तुम किसी खातिर में ही नहीं लाए, और तुम्हारी हट दर्मी इस हद तक बढ़ी कि तुमने हक की बात करने वालों को जुटलाया भी दिया और उसके साथ साथ उनको कत्ल भी कर दिया। कि ये वो नसीहत क्यों करते हो जो हमारी ख्वाहिशात हैं। आज भी आप देखें कि लोग जो हैं वो दीन की तबलीग करने वालों को अच्छा नहीं समझते। लोगों को दीन की तबलीग ये सब अच्छा क्यों नहीं लगता? वो इसलिए वो कहते हैं कि इस तरह फिर हमारी ख्वाहिशात जो हैं, जो हम करना चाहते हैं, हम अपनी मनमानी करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। और फिर क्या चाहते हैं कि इन्हें ख़त्म कर दें, जो हक बात बताए उसे ख़त्म कर दें, वो सब ख़त्म हो जाए, ताकि ना हम सुने, ना कोई हमें वाज़ो नसीहत करे और ना हमें उस पर अमल करना पड़े।